ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारतीय जनता पार्टी ने रांची में होने वाले कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली पर तंज कसा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार में अब तक कई बार संविधान की धज्जियां उड़ाई है और आज वही पार्टी और परिवार संविधान बचाने के नाम पर ढोंग कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कई बार अपमान किया है। कांग्रेस की सरकार ने आपातकाल लागू करके संविधान को ताक पर रख दिया था। आज झारखंड में उनके सहयोगी दल के मंत्री कहते हैं कि उनके लिए संविधान से ऊपर शरीयत है। नियमों की अनदेखी करते हुए झारखंड में 4 दिनों से डीजीपी का पद खाली है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कई बार ऐसे मौके आए जब कांग्रेस ने संविधान का पालन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि रांची में होने वाले संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार ने अब तक संविधान का गला घोटने का काम किया है। तो हम सब लोगों के देहात में जो कहावत है ना, 70 चूहा खा के बिल्ली चला हज को। अभी आजकल देख रहे होंगे रांची की सड़कों पर खूब पोस्टर लगे हुए और संविधान को बचाने की लोग रैली करने वाले। तो हम सब लोगों के देहात में जो कहावत है ना, 70 चूहा खा के बिल्ली चला हज को, तो ये हमको लगता है ये जुमला कांग्रेस पार्टी पर सटीक बैठता है। आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ जो अन्याय किया है, या उसको कह सकते हैं क्या शब्द को प्रयोग करें, संविधान की धज्जियां जिसको कहते हैं ना, उड़ाया है। और वो कांग्रेस पार्टी पिछले 1-2 वर्षों से घूम घूम करके कि अपने आप को संविधान के रक्षक और हिमायती वो मानते, यानी वास्तव में संविधान को ये लोग दिल से नहीं मानते हैं। संविधान की कॉपी को लोग जेब में लेकर के घूमते हैं। यानी भारत के संविधान को इस देश की कांग्रेस पार्टी ने अपनी जेब की संविधान इसको बना दिया था। और सिर्फ देश की आजाद भारत में नेहरू जी ने चुनाव से पूर्व ही पहला तो इन्होंने संशोधन किया, 1951 में संशोधन किया। फिर आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक समय तक इस देश में उन्होंने राज किया। उस कालखंड में भी लगभग 81 ऐसा कोई संशोधन उनमें हुआ है, 78 ऐसा कांग्रेस के शासन में संविधान में संशोधन हुआ। आज वो कांग्रेस पार्टी संविधान की हिफाजत की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं, तो शायद उनको उससे पहले देशवासियों से क्षमा मांगनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को। चूंकि अभी आ भी रहे हैं तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शायद आ रहे हैं कि भाई उनको सार्वजनिक मंच से एक बार तो कान पकड़ करके देशवासियों से क्षमा मांगना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने इस संविधान के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। झारखंड प्रदेश वेस्ट से मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक राजधानी रांची में एक निजी होटल के सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष सहित पदाधिकारी की उपस्थिति रही।
बैठक में मुख्य रूप से 3 मुख्य मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसमें वैश्य अधिकार महाधरना की समीक्षा, आगे की रणनीति, कार्यक्रम एवं सांगठनिक और सदस्यता अभियान पर चर्चा की गई। बैठक के उपरांत मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने बताया कि वैश्य आयोग का गठन, पिछड़ों को 27% आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर मई माह में मोर्चा के द्वारा प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होना है, जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के रामगढ़ में 14 मई को, 19 मई को संथाल परगना प्रमंडल के देवघर में, 25 मई को दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के रांची में कार्यक्रम आयोजित होना है। बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया, साथ ही जातिगत की जनगणना कराए जाने के निर्णय का मोर्चा ने स्वागत किया। डॉक्टर अरविंद कुमार कांके, महावीर साहू गुरमुया, राजेंद्र साहू खंडवा, जगदीश साहू लोहरदगा। झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा केंद्रीय समिति की आज हम लोगों ने बैठक आयोजित किया था। हम लोगों ने पिछले 23 अप्रैल को राजभवन के समक्ष वैश्य अधिकार महाधरना का आयोजित किया था। उसकी आज हम लोगों ने समीक्षा किया। हमारी मांगों पर सरकार और महामहिम राज्यपाल क्या पहल कर रहे हैं, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। और हम लोग आने वाले दिनों में किन कार्यक्रमों को करेंगे, अपने समाज में कैसे जागरूकता फैलाएंगे, इसकी चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया है कि चूंकि हमारी जो पिछड़ों को 27% आरक्षण, वैश्य आयोग का गठन, छोटे दुकानदारों का 10 लाख रुपए तक का ऋण माफी, जाति आधारित जनगणना कराने और जो हमारे छोटे जो व्यवसायी हैं उनको सुरक्षा देने के सवाल पर लड़ाई जारी रखने का निर्णय लिया गया है। हम लोगों ने तय किया है कि अब प्रमंडलीय सम्मेलन हम लोग आयोजित करेंगे, जिसमें 14 मई को हम लोग उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का कार्यक्रम रामगढ़ में आयोजित करेंगे। 19 मई को संथाल परगना का प्रमंडल का हम लोग देवघर में आयोजित करेंगे और 25 मई को हम लोग दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का कार्यक्रम हम लोग रांची में आयोजित करेंगे। ये हम लोगों का आज बैठक में प्रस्ताव हम लोग लिए निर्णय। इसके अलावे हम लोगों का जो एक विशेष प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया है कि केंद्र सरकार ने जो जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है, ये वैश्य मोर्चा का बहुत पुराना मांग रहा है। हम लोग इसकी स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार को भी और विपक्ष को भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और साथ ही हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड में पिछड़ों का आबादी 52% से अधिक है, इसलिए जब बिहार में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन हो गया है तो यहाँ पर भी पिछड़ा वर्ग मंत्रालय का गठन होना चाहिए, ताकि यहाँ पिछड़ों का अलग से बजट बने और वह मंत्रालय काम करे। हम लोग इसी मुद्दे पर आने वाले दिनों में आगे लड़ाई जारी रखेंगे। आज का बैठक में तय हुआ है। इधर राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस की ओर से आगामी 6 मई को पुराना विधानसभा मैदान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गुंजन सिंह ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान बचाओ रैली को लेकर पार्टी की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी की राजू, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा समेत राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई नेता मौजूद रहेंगे। गुंजन सिंह ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा संविधान बचाने को लेकर लगातार संघर्ष किया जा रहा है। ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। एक सपने को साकार करते हुए उन्हें समाज में प्रतिनिधित्व का और सामाजिक न्याय देने का काम किया गया कि ये 6 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये कार्यक्रम नहीं, एक संकल्प कि सारे लोग जो हमारे झारखंड के सम्मानित गार्जियन हैं, सशक्तिकरण की मिसाल बनी हमारी महिलाएं हैं, युवा भाई हैं, सभी लोग एक मील की पत्थर की तरह ऐतिहासिक रूप से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है और संविधान सिर्फ एक कागज और डायरी में बंद करने की चीज नहीं है। संविधान है तो हम हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा तो ना हम सामाजिक न्याय का हिस्सा बन पाएंगे और ना हम लोकतंत्र में रहकर सुरक्षित रह पाएंगे। जहां पहलगाम में इतनी बड़ी घटना होती है, देश के प्रधानमंत्री
बिहार में चुनावी सभा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उन मृतक के परिजनों से मिलने का जरा सा भी सुख नहीं रहा। एक तरफ वो मृतक के परिजन आंसुओं से, जन सैलाब से लबालब, और वहां पे देश का प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री के साथ एक जो फोटो वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ, उसमें हंसी ठिठोला कर रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री की मानसिकता जो है वो पूरा देश देख रहा है कि वो लोकतंत्र के हित में नहीं है, संविधान के हित में नहीं है, और न देश के लोगों के हित में है। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के खादगड़ा बस स्टैंड से नशाखोरी का मामला सामने आया है। वहीं पटना से आ रहे यात्री को नशे का सेवन करवाकर उससे चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है। इस बात का पता उस समय चला जब यात्री को काफी देर तक सोए देख खलासी ने उठाने की कोशिश की। यात्री को ना उठता देख पुलिस को खबर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच युवक को तत्काल सदर अस्पताल लेकर पहुंची, जहां यात्री अभी भी बेसुध अवस्था में है। पुलिस ने परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। परिजनों ने बताया कि यात्री पटना से धनबाद जा रहा था। उसके पास से 3.25 लाख रुपए, घड़ी, सोने की चेन गायब पाया गया है। पीड़ित स्क्रैप का व्यवसाय करता है और पटना से धनबाद जाने वाली चंद्रलोक बस में सवार हुए था। पुलिस ने इसमें प्रथम दृष्टि से नशाखोरी गिरोह का हाथ बताया और जांच में जुट चुकी है। हमारे कलीग के भाई हैं जी, एक्चुअली उनका नाम रिंकू सोनी हुआ जी, उनका गलती से वो बोल नहीं पा रहे थे, तो गलती से उनका नाम लिखा गया यहाँ पे सूट जी। और ये गए थे पटना। और पटना से आने के दौरान वहाँ पे पैसा लाने गए थे। ये स्क्रैप का काम करते हैं, तो पैसा लाने गए थे, वहाँ से लेकर के आ ही रहे थे, तो वहाँ पर से ही आदमी लग गया रास्ते में। और आने के बाद क्या हुआ कि उनका बीच रास्ते में ही उनसे कुछ लोग किडनैप कर लिए और सारा पैसा वैसा छीन लिए और पैसा वैसा किया करके फिर गलती तो गाड़ी में जाना था इनको धनबाद, गलती से रांची वाला बस में आ गए रांची। तो जो हमारे कलीग हैं वो हमको फ़ोन करके बोले कि ऐसा ऐसा मामला है, थोड़ा देख लीजिए। तो हम गए सुबह सुबह अपने के साथी के साथ और हॉस्पिटल लेके खादगड़ा बस स्टैंड, वहाँ टीओपी में मिले। टीओपी में मिलने के बाद वो बोले कि तो यहाँ से हम आप लोग आने में देर हुआ तो उन लोग को भेज दिए सदर हॉस्पिटल। वहाँ सदर हॉस्पिटल अभी भी कैसी स्थिति है? अभी स्थिति ठीक है, अभी इंसुलिन दिया हुआ है। ठीक है, अभी डॉक्टर भी देखे हैं, आराम कर रहे हैं। अखिल भारतीय नौजवान संघ का 5वां राज्य सम्मेलन रांची में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजय कुमार सिंह और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर रणेंद्र कुमार समेत बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। मौके पर अजय कुमार सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने युवाओं को अब तक ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो युवाओं को रोजगार का सपना दिखाया था वो सपना ही रह गया। वहीं राज्य सरकार ने भी युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता देने की भी बात कही गई थी, लेकिन अब तक उसे धरातल पर नहीं उतारा गया। अजय कुमार सिंह ने कहा कि युवाओं के समक्ष बेरोजगारी, पलायन और स्थानीय नीति जैसी समस्याएं गंभीर बनी हुई है। जब मेरा खून गर्म था तो मैं ठंडा होकर बिस्तर में। सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य कि नई कमेटी का गठन होगा और जो प्राकृतिक शहर 3 साल पर हमारे यहाँ होता लोकतांत्रिक तरीके से। दूसरा कि युवाओं के साथ जो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य के साथ जो ठगने का काम के रोजगार के सवाल पर, विस्थापन के सवाल पर, महंगाई भत्ते के सवाल पर कई ऐसे सवाल हैं जिनको युवा जो इससे पीड़ित है, युवा जो दर्द झेल रहा है बेरोजगारी का, तो ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का सबसे पहला मांग है कि रोजगार को मौलिक अधिकार में शामिल करे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। दूसरा चीज कह रहे कि जो आपने केंद्र सरकार ने नौकरी का वादा किया, राज्य सरकार भी नौकरी का वादा किया, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार है चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकारें हैं जो आपने घोषणा किया, वादा किया नौजवानों को कि रोजगार दे, उस पर आप लागू नहीं करें, उसके खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार ने भी घोषणा किया कि यहाँ के नौजवानों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे जब तक नौकरी नहीं देते हैं, तो उन्होंने भी अभी 6ठा साल उनका आने वाला है, अभी तक उन्होंने इस पर अमल, इसके खिलाफ भी हम लगातार आंदोलन छेड़ेंगे और नौजवानों का हक अधिकार के लिए जो भी लड़ाइयाँ लड़ती है हम उसके आवाज़ बन के निकलेंगे। स्थानीय नीति हो,
यहाँ का रोजगार नीतियों, CNT स्पिरिट की रक्षा की बात हो, यहाँ जो पलायन है, विस्थापन, इन सब सवालों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन आपका तिरुपति में होने वाला है, आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर भी हम झारखंड की समस्याओं को से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले जाएंगे और लगातार आंदोलन जारी रखेंगे। और आदित्यपुर श्रीनाथ होम्स ग्लोबल विलेज सोसाइटी सभागार में मॉर्निंग स्टार किड्स स्कूल द्वारा ब्रेन गुरु एक्टिवेशन कार्यक्रम के तहत एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को दिमागी रूप से तेज बनाने के गुर सिखाए गए। मॉर्निंग स्टार किड्स स्कूल की प्राचार्य दीपाली डोकानिया ने बताया कि वैदिक काल में ऋषि मुनि आंखें बंद कर चीजों को श्रवण एवं स्पर्श कर उन्हें पहचाना करते थे। ठीक उसी विद्या को अपनाते हुए बच्चों में ब्रेन एक्टिविटी बढ़ाकर आंखें बंद कर उन्हें चीजें पहचानने, समझने, बुझने के गुण सिखाए जा रहे हैं, जिसका उपयोग कर वे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ सकते हैं। इस मौके पर अबैकस क्लासेस का भी आयोजन किया गया, साथ ही वैदिक मैथ्स भी बच्चों को सिखाए गए। दीपाली डोकानिया ने बताया कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां प्रारंभ होने वाली हैं। ऐसे में छुट्टियों में बच्चों को एक्टिव रखने और उन्हें तेज बनाने के उद्देश्य से इन कार्यक्रम का आयोजन मॉर्निंग स्टार किड्स स्कूल में आयोजित होगा। इसके अलावा बच्चों के लिए ड्राइंग और डांस क्लासेस भी आयोजित होंगे। अदरवाइज ऑनलाइन इज आल्सो फाइन, लेकिन हैंड राइटिंग के लिए वी प्रेफर ऑफलाइन। ऑनलाइन में आई स्कूल गवर्नमेंट ऑफलाइन अभी स्टार्ट करिए, दैट्स फॉर ऑफलाइन क्लासेस करिए ना। यहां पे तो अभी ऑफलाइन जो चीज आप ऑफलाइन सीखेंगे। लोगों ने गर्मी की छुट्टियां बहुत पास है, हम लोगों ने बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ का डेमो कराया, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो आप जानते हैं कि मॉर्निंग स्टार। तो ये एक्टिविटीज़ मैंने सोचा कि क्योंकि ये कॉलोनी हमारे स्कूल के बहुत पास है, यहाँ के बहुत सारे बच्चे हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं, तो मुझे लगा ये यहीं पे क्यों नहीं डेमो करें, हम ज़्यादा बच्चों को सिखा सकें वो चीज़। जैसे कि हम ब्रेन गुरु करते हैं, जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है, आपको वीडियो में देखिएगा। हमारे बच्चे इसी कॉम्प्लेक्स का बच्चा 5 साल में सीखा था वो कोर्स, आज वो 12th में है। और वो बच्चा आँख में पट्टी बांध के सब कुछ करता है, पढ़ता है, लिखता है, पहचानता है, कैसे अपनी स्मेल की शक्ति से। तो एक सेंस ऑर्गन मैंने बंद किया तो दूसरे सेंस ऑर्गन्स खुल जाते हैं, तो वो बच्चे स्मेल की शक्ति से सब कुछ करता है। तो उसका मैंने डेमो दिखाया यहाँ पे, ठीक है। और ये इतनी सुंदर अच्छी विद्या है जो हमारे ऋषि मुनिया करते थे, आँख बंद करके त्रिकालदर्शी थे, ये वही विद्या है। वहीं प्रदेश कांग्रेस संविधान बचाओ रैली के तहत अपनी ताकत दिखाएगी। ये रैली 6 मई को रांची के पुराना विधानसभा मैदान में होगी। रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। 6 मई को होने वाली रैली में सरायकेला खरसावां जिले से भी भारी संख्या में कांग्रेसी रांची रवाना होंगे। इसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश महासचिव अजय सिंह के आवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से पर्यवेक्षक रामेश्वर प्रसाद, जिला प्रभारी संजीव श्रीवास्तव, कार्यकारी जिलाध्यक्ष अंबुज कुमार, प्रदेश सचिव सुरेश धारी एवं रामाशंकर पांडे मौजूद थे। इस मौके पर प्रदेश महासचिव अजय सिंह ने कहा कि विपक्ष की ताकत को खत्म करने भाजपा साजिश रच रही है। संविधान को ताक पर रख देश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में इस रैली के माध्यम से कांग्रेस बीजेपी को करारा जवाब देगी। जिला पर्यवेक्षक रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि राज्य में संविधान बचाओ रैली ऐतिहासिक होगी। सरायकेला के सभी प्रखंड नगर कमेटी से भारी संख्या में कांग्रेस जन रैली में शामिल होकर अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे। सरायकेला जिला प्रभारी संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार न्यायपालिका कार्यपालिका को अपने इशारे पर नचा रही है। ये रैली संविधान खिलवाड़ के विरुद्ध भाजपा के गाल पर तमाचा साबित होगा। रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य भर की कई नेता और कार्यकर्ता भी रैली में शामिल होंगे। पक्ष है वो कमजोर हो जाएगा और उनकी तानाशाही मनोवृत्ति चलते रहेगी। ये सारी चीजें संविधान के खिलाफ और संविधान के विरुद्ध कार्यक्रम हो रहा है। चूंकि लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत बनाने के लिए डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में जो प्रावधान दिया है
जो उसमें स्पेस दिया है वो स्पेस को भी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अनावश्यक तौर पर बड़े नेताओं पर FIR किया जा रहा है। नेशनल होनाल्ट पर जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो बताएंगे कि आज़ादी के समय में ये संस्था गठित हुआ था कि उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों को किस तरीके से ये व्यवस्थाएं फंडिंग करेगी। उस समय यह व्यवस्था गठित हुआ था। आज के डेट में इसमें एक पैसा भी, जो भी शेयर होल्डर हैं वो एक पैसा भी उनका कहीं से कोई इंटरेस्ट भी उसमें नहीं जाता है, पूरा पारदर्शी है। लेकिन जानबूझ करके लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, जैसे 2G घोटाला पहले किया गया, अभी सब खत्म हो गया, तो लोगों को जिस तरीके से संवैधानिक ढांचाओं को लेकर विपक्ष को कमजोर कर रहे हैं, सारे लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, इसीलिए इस आंदोलन का नाम नाम रखा गया संविधान बचाओ आंदोलन। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।